नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। श्री राधा कृष्ण गौशाला समिति राधावास के अध्यक्ष मूल सिंह चंपावत, सचिव गणेश राम चौधरी, कोषाध्यक्ष शंकर लाल प्रजापत और उप सचिव जीव राम ने गौशाला कार्यकारिणी टीम के साथ न्यूज 21 की टीम से विशेष बातचीत की है। कार्यकारिणी ने सरकार से मांग की है कि गौशालाओं को पट्टा प्रदान किया जाए और इन्हें हाईटेक एवं आत्मनिर्भर बनाया जाए। गांव की जनता और भामाशाह के सहयोग से गौशाला में निर्माण काम जारी है। गौशाला टीम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अनुरोध किया है कि गौशालाओं के अनुदान की राशि 50 और 100 रुपए की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा सरकार कांग्रेस के समय दिए जाने वाले 9 महीने के अनुदान की जगह 12 महीने का अनुदान दे तो गौवंश की हरेचारी की कोई समस्या नहीं होगी। वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने गौशाला विकास कार्य को लेकर टीम से विशेष चर्चा की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे उठा रहे हैं कि गौशालाओं की किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या समस्याएं आ रही है। आज हम श्री राधा कृष्ण गौशाला समिति राधावास के अंदर आई हुई थी हमारी टीम न्यूज 21 नेशनल चैनल के माध्यम से। यहाँ की जो कार्यकारिणी टीम है हमारे से लाइव तस्वीरों के अंदर जुड़ी हुई है। तो राधा कृष्ण गौशाला समिति राधावास के अंदर किस प्रकार की स्थितियाँ हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और विशेष तौर से बातचीत करें कि धरातल पर किन समस्याओं से कार्यकारिणी जो टीम है वो चिंतित है। तो हमारे साथ मूल सिंह जी हैं, वो जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष साहब। उनसे बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में किस प्रकार की परिस्थितियां, किस प्रकार मुद्दे मसले, किन समस्याओं को लेकर चिंतित है वो। और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो गौशाला का व्यू आपको इस न्यूज 21 चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि रोड से कम 2 फुट नीचे ये गौशाला है। और इसके अंदर जब ये कार्यकारिणी टीम अपना जो कर्तव्य है, जो कार्य है वो करने को जाती है, तो इसको जो पॉलिटिक्स प्रभाव के कारण या मान लो कि अधिकारियों के कारण इनको काम करने की जो शैली है उनके त्रुटि बहुत ज़्यादा उत्पन्न करते हैं। वो काम नहीं करने देते हैं, इसके अंदर नया भर्ती डालने देते हैं। तो आइए जानते हैं इस गौशाला राधा कृष्ण गौशाला समिति रड़ा के अंदर किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है कार्यकारिणी टीम को। मूल सिंह जी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साहब, आप न्यूज़ 21 का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अब आप पधारे हैं तो हमारे समस्याओं का और हमारे बारे में सुन के आप सरकार तक कुछ जो हो सके तो हमारी समस्या वहाँ तक भेजें और समस्या सॉल्व करें। थैंक यू। और कोई पूछो आप। तो सर, बातचीत करते हैं गौशाला में कब से स्थापना हुई है और स्थापना के साथ साथ आप कब से सेवा दे रहे हो गौशाला में और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है गौशाला में आपको। साहब, ये 1998 से इसकी स्थापना हुई है जी। गवर्नमेंट में इसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। मैं करीब 6 साल से यहाँ पे अध्यक्ष पद पर हूँ जी। और ये पहले हमारे गांव के जागीरदार थे पुरोहित जी, उन्होंने ये डोनेशन दी थी, मगर अभी उनके नाम ही खातेदारी चल रही है। तो उनके जो संतान वगैरह है वो कह रहे हैं कि भाई हम आपको देंगे या आपको रजिस्ट्री करवा देंगे, ठीक वो हो जाएगी। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे करीब 500 से अधिक पशुधन है। तो ये 4-5 बीघा ज़मीन है वो हमारे यहाँ इसके लिए उचित नहीं है, फिट नहीं है। और दूसरा, ये गांव के बिल्कुल नज़दीक आ गई है, तो ये हमारे पशु वगैरह नहीं दौड़ते दौड़ते भी गांव के अंदर घुस जाते या रह जाते हैं, तो किसी के एक्सीडेंट होने की भी संभावना रहती है। तो हम ये चाहते हैं 1-2 बार गौचर में हमने इनके लिए 8-10 बीघा ज़मीन बाड़ा बना के रखने की कोशिश की। तो ये रेवेन्यू विभाग वालों ने उन्होंने इसका 91 की रिपोर्ट बना के फिर हमें बेदखल कर दिया गया। और बार बार हमारे से वो 1-2 बार जुर्माने की भी रसीद काटी। तो भाई बार कितने की काटी? भाई इतना हमें मौखिक रूप से याद नहीं है, बाकी आपको बता देंगे, नहीं होगा तो ये पहले की बात है थोड़ी। तो उसके बाद हमने वहाँ पे अतिक्रमण किया नहीं, लेकिन हमारे वहाँ पे दोहरापाली लगे हुए आज भी मौजूद है। लेकिन इनसे परेशान हो के हमेशा कौन पैसे पे जाए वगैरह करके इनको छोड़ दिया। तो हम ये चाहते हैं भाई कि हमारे 500 से अधिक पशुधन है और भी बढ़ने की संभावना है। तो हमें हमारा गोचर बहुत लंबा चौड़ा पड़ा है, गांव में इतना पशुधन है नहीं। तो हमारे गौशाला को यदि उसमें 10-15 बीघा ज़मीन दे दे तो यहाँ के जो राहत मिल सकती है। राहत क्या मिल सकती है, विशेष सुविधा मिल सकती है। ये तो आपसे और प्रशासन से और सरकार से निवेदन है कि ये तो हो सके तो हमारे गोचर में जो यहाँ से करीब 1-1.5-2 किलोमीटर दूर है, तो गोचर में आया हुआ है, तो पशुधन भी वहाँ टाइमली बाहर निकल सकता है और टाइमली अंदर आ सकता है। नहीं तो यहाँ से बाहर भेजने में गांव के बीचों बीच होके गायों को भेजना पड़ता है। तो कई मोटरसाइकिलें हैं, कई वाहन हैं, कई बच्चे हैं, तो उनके भी चोट या एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इसलिए सबसे
पहला निवेदन तो ये कि हमें कहीं गोचर वगैरह या शिवाचक ज़मीन भी पड़ी है गवर्नमेंट लैंड, तो वहाँ भी दे दिया। सर बातचीत करते हैं कि कांग्रेस सरकार के अंदर गौशालाओं को अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में काफ़ी सौगात मिली थी। 3 महीने का उन्होंने सरकारी अनुदान चालू किया था, फिर बढ़ा के उन्होंने 6 महीने का किया, फिर बढ़ा के अब उन्होंने 9 महीने का किया। और उनका ये मानना था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 12 महीने का अनुदान करेंगे। अब भाजपा सरकार बनी है, क्या आशा करते हो? बात करते हैं बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल है वो सरकार वहन करे, ये भी मांग उठ रही है। आपका क्या राय है? साहब ये है कि हमारे ये हिंदुस्तान है और हिंदुओं के लिए गाय माता के समान समझी जाती है। तो माता की तो जितनी सेवा कर सके, भले बीजेपी हो भले कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो। मान लो अशोक जी गहलोत ने किया तो बहुत अच्छा किया है, और उन्होंने घोषणा की थी कि भाई हम आएंगे तो 12 महीने का करेंगे। तो हम तो इस सरकार से भी ऐसा करते हैं कि ये कोई अनुचित उनकी घोषणा नहीं थी, तो आप कम से कम ये उनके कहे अनुसार आप उसकी तरफ नहीं, अब आपकी तरफ से ये 3 महीने का और अनुदान देते हैं तो गायों के भरण पोषण वगैरह में या उसकी सेवा में बहुत मदद मिल सकती है। सर 99% गौशाला हैं गोचर भूमि में मानी जा रही है, और उनका अतिक्रमण हटे और वो जो जमीन है पूरी गौशालाओं को सपुर्द की जाए, ये पहले भी आपने रिपीट किया था। और सर बात करते हैं कि गौशालाओं को पट्टा होना चाहिए। आजकल कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी आप अगर एक प्लॉट खरीदते हैं तो वो पट्टाशुदा खरीदते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इन गौ माता का कि इतने मैनेजमेंट होने के बावजूद भी सरकार गौशाला का पट्टा कन्वर्ट नहीं कर रही है। तो इसके लिए क्योंकि एमएलए एमपी की जिला प्रमुख प्रधान की कुछ योजनाएं हैं जो पशुपालन विभाग की तरफ से भी होती है, वो गौशाला में स्टैब्लिश नहीं हो पाती है। इसके लिए क्या आपकी राय रहेगी? साहब यूँ हैं, गायों के लिए भी आप पट्टा दें ताकि उसको रहने के लिए सुरक्षित जगह मिल सके, या उस पर कोई पक्का निर्माण किया जा सके। यार कोई जो दानदाता है नहीं, पहले वो यही पूछते हैं कि भाई आपका पट्टा बताओ तो हम ये निर्माण करें, टीन शेड है या और कोई है। तो बिना पट्टे के कोई दानदाता भी आगे नहीं आते। विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना होंगे कि राधा कृष्ण गौशाला समिति रड़ावास के अंदर जो कोषाध्यक्ष साहब है शंकर लाल जी प्रजापत, उनसे भी खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में वो कब से अपनी गौशाला में अपना समय दे रहे हैं और किस प्रकार सेवा की जाती है, समय समय पर गौ माता की किस प्रकार सेवा की जाती है, किस प्रकार पौष्टिक आहार डाला जाता है। और बात करें समस्याओं की तो राधा कृष्ण गौ समिति रड़ावास के अंदर किस समस्याओं को लेकर वो चिंतित है। सर हमारे चैनल में नमस्कार और धन्यवाद। हुकुम। हाँ सर, आपको धन्यवाद। थैंक यू। हमारे इस गौशाला में पहले तो नीचे दबी हुई है जी, इसको ऊंचा लेने में हम थोड़े हिचकिचाते रहे, क्योंकि गांव के ऐड कोई लोग राजनीतिक है, सामाजिक तत्व लोग हैं वो बीच में अड़चन डालते हैं। तो सरकार से ये अनुरोध है कि हमारी गौशाला को थोड़े ऊंचे उठाने में थोड़ी मदद करें। सर बातचीत करते हैं मूल सिंह जी, मैं वापस आपके पास आता हूँ न्यू 21 चैनल के माध्यम से। सर मुद्दा है मेरा कि स्टैब्लिश और हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सर गौशालाओं के क्या प्लान रहेगा और कार्यकारिणी टीम और सरकार से क्या डिमांड है आपकी आत्मनिर्भर और हाईटेक बनाने के लिए? मैं तो सरकार को ये निवेदन है कि वो उर्वरक खाद वगैरह बनाते हैं ना, जैविक खाद, तो उनके लिए यदि कोई पैसा दे और व्यवस्था करें तो करीब 500-700 कम से कम 300 से 700 हज़ार तक की गायें गौशाला में है। तो वो खाद है नहीं, यहाँ गौशाला में तैयार किया जा सकता है और सरकार अर्निंग हो सकती है। हाँ, और सरकार उसको ले बाजार रेट से ले तो कमाई गौशाला को ये भी हो सकती है। अभी 25-50 करने जा रही है सरकार। पहले आपको 20 और 40 रुपए दे रहे थे, फिर बढ़ा के 10% बढ़ाया, 20 को 22 किया, 40 को 44 किया, और अब 25-50 अप्रैल महीने के बाद अनुदान बढ़ रहा है। तो ये भी कई कार्यकारिणी टीम तो बता रही है कम है अभी ये। एक घंटे आज इस महंगाई के दौर में 50 रुपये और 25 रुपये क्या वक्त रखते हैं। ये ठीक है, ये 2-4 रुपये बढ़ा के गौशाला वाले को खुश करे, ये खुश होने की बात नहीं है। रुपये बढ़ाओ तो कुछ ढंग के बढ़ाओ। एक गाय के लिए यदि आप उसको हरा चारा खिलाएं तो कम से कम 30-40 रुपये का तो वो हरा चारा ही नहीं आता। फिर उसके लिए पौष्टिक आहार लाओ, वो दो, इनके इंजेक्शन दवाइयाँ दो। मैं तो क्यों गवर्नमेंट ये पशु चिकित्सालय है, हालांकि हमारे यहाँ वो आते जाते हैं, मगर ऐसा होना चाहिए कि आसपास वाले में जो है उसको मुकर कर दे पशु चिकित्सालय के राज्य कर्मियों को,
कि भाई कम से कम दिन में नहीं तो सप्ताह में 3 बार डेली यहाँ की पशुओं की स्थिति दे के जाए या कोई समस्या हो तो वो सुने। अच्छा, दूसरा हमारे ये शंकरलाल जी कह रहे थे कि भाई हमारी गौशाला है, अभी क्या है कि ये नई सड़कें पूरे गांव का पानी का निकासी का पानी जो पूरी गौशाला में आ जाता है। नई सड़कें बनी हैं और इधर बन गया वो शमशान घाट, जी, मोक्षधाम। तो हम मोक्षधाम। तो ये गौशाला का पानी पहले तो इस मोक्षधाम होके और सड़क के पार होके दूसरे खेतों में चला जाता था, मगर अब इनकी ऊंचाई हो गई तो उनका पानी अब हमारे गौशाला में आ गया। तो गौशाला माने से ये एक नाडी टाइप हो गया, तो पानी यहाँ भर जाता है। अब यहाँ हम मिट्टी डलवाते हैं तो ये पुलिस प्रशासन है, ये प्रशासन है, ये आके हमारे जो ट्रैक्टर या जो क्या कहते हैं वो जेसीबी वगैरह आते हैं ना, तो उनके हाथ के कुड़ कर दे कि नहीं गवर्नमेंट का खनन का काम है, ये बंद कर दो। तो ये गाय अब आप पधारो, हम आपको बतावे हैं, अब तो थोड़ा बरसात कम हुआ है, नहीं तो गाय वहाँ खड़ी नहीं रह सकती, उनके पैरों में कीड़े पड़ सकते हैं। इनको उठाने के लिए हम दानदाताओं से मांग करते हैं और दानदाता देने को तैयार है, मगर ये असामाजिक तत्व ये एक दूसरे को शिकायत करते हैं साहब के वहाँ तो अवैध मिट्टी डाली जा रही है, ऐसा किया जा रहा है कि ये कोई किसी व्यक्तिगत तो है नहीं, ये तो पशुधन के लिए है। और भैया कि हमारा ये पंगु प्रशासन क्या है, उनकी बात सुन के फ़ोन पे कह देते हैं जाओ उस ट्रैक्टर को सीज कर दो, वो ऐसा कर दो, वो ऐसा कर दो। इसलिए आपसे ये निवेदन है कि प्रशासन तक ये पहुँचाएँ कि कम किसी व्यक्ति विशेष का यदि कोई ऐसा धंधा हो तो उसको रुका सकें। बाकी कम पशुधन के लिए, गायों के लिए तो आप थोड़ी मेहरबानी रखें और उनको तो आप मदद करनी चाहिए। और आप आके वो ट्रैक्टर वाले भी डरते हैं कि वो आके हमारे सीज कर देंगे तो भाई के हमारे पेनल्टी लग जाएगी, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए हम कहाँ से लाएं, इसलिए वो भी आने को तैयार नहीं होते। इसलिए आपसे निवेदन है कि कम से कम गौशालाओं के लिए यदि कोई मिट्टी वगैरह डालें या रेत डालें तो उस पर कृपया थोड़ा दया दृष्टि रखें। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, आपने सुने हैं मूल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और शंकरलाल जी भी जुड़े हुए थे, तो काफ़ी मुद्दे मसले हैं इनके जो चिंतित ये बताएं। उनका मानना है कि जब हम ये जो हमारी गौशालाएँ हैं ये बिल्कुल एक ढलान के अंदर है, तो इसके अंदर हम जहाँ भी कोई करते हैं, कोई निर्माण करे, तो इसमें एक तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन का प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगा रहे हैं ये कि वो बाधा डाल रहे हैं इसके अंदर, और कुछ असामाजिक तत्व है वो भी इसमें अंदर बाधा डालते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे ग्रामीण मौजूद है, उनसे भी खास बातचीत करते हैं। ग्रामीण लोग हैं जो रड़ा गांव के, तो उनसे भी खास बातचीत करते हैं रड़ावास के। तो इस गौशाला में किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। भाई साहब, पहले तो आपका परिचय बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है सर। सुरेंद्र सिंह जी, गौशाला है आपकी? हाँ जी। आपके अकेलों की नहीं है? हाँ, सबकी है, वो सबकी है। गौ माता एक सनातन धर्म के राष्ट्रीय माता घोषित करने भी सरकार जा रही है, तो इनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करें तो धरातल में किस प्रकार की समस्या है ग्राउंड रिपोर्ट पर? एक तो नदी के किनारे पे खड्डा है, ये ऊपर आ रही है, नीचे जो पानी भराव हो जाता है, जैसे मवेशियों के लिए बैठना उठना भी मुश्किल है, एक कीचड़ हो जाता है। और ये अंग्रेजी बबूल भी बहुत ज़्यादा, उससे मच्छर वाचर भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, साफ सफाई नहीं होती है। देखते रहिए न्यूज़ 21 को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी अपनी राय जरूर रखें कि आज जो मूल सिंह जी और इनकी जो कार्यकारिणी टीम है, इनके जो भी मुद्दे मसले समस्याएं हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाते रहें और ये आगे से आगे इसको शेयर करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।